नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक समय पे जो टारगेट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता था दिग्गज स्टॉक्स में जो कंटिन्यू भाग रहे थे, ऐसा लगता था बहुत दूर है, वहां तो आएंगे ही नहीं कभी। और उन स्टॉक्स पे बात करता था मैं जिनमें इन्वेस्टर्स भर भर के पोजीशन लेके बैठे हुए थे। सिर्फ एक ही व्यू था उनका, ये लंबी अवधि में पैसा बना के देते रहेंगे, ये स्टॉक्स तो कभी गिर ही नहीं सकते हैं। और जब हम वीडियो बनाते थे कि अभी सावधानी बरतो, वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, रीजनेबल नहीं है, पैसा शिफ्ट हो रहा है, अब यहाँ पे बाइंग नहीं आ रही है, अच्छी खबरों के बावजूद भी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग आती है, एक बाउंस बैक आता है, 3 दिन सेलिंग आती है। कृपया करके सावधान रहें, फ्रेश कैपिटल ना लगाएं, काफी बड़ी डाउनसाइड पड़ी है। और जिस दिन भी शेयर चलता उसी दिन कमेंट आते थे कि भाई आप नेगेटिव थे, चल गया, आपकी वजह से नहीं ले पाया। 3 दिन बाद वो भाव वापस से बहुत नीचे हो जाता था। आज फाइनली हमारे सारे टारगेट्स हो गए हैं डन, ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक पे। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डिफेंस से HAL पे, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे शिपिंग से मजगांव डॉक पे, मैं बात करूंगा यहाँ पे BDL के बारे में। इन स्टॉक्स में जो लेवल्स आपके साथ शेयर करे गए थे वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। एक एक करके शुरू करते हैं सारे स्टॉक्स पे। एंड मोर देन दैट, अब आगे क्या? अब आगे सिंपल है, ये कंपनियां अच्छी हैं, इन पे बुलिश व्यू है लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स के हिसाब से, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, जब मुझे सस्ता मिल सकता है तो मैं महंगा क्यों लूं? हाँ, वो एक अलग केस है कि सस्ता मिलने के बाद और सस्ता हो जाए, इसकी क्या गारंटी है कि आज जो भाव है वो कल रहेगा, कल वापस और घट जाए, वो एक अलग केस है। देखो, अगर कोई चीज 100 रुपए पे मिल रही है, हमें लग रहा है 90 रुपए पे इसका रीजनेबल प्राइस है, 90 पे आने के बाद जरूरी नहीं है कि वो 80 ना हो, वो 80 भी हो सकती है, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि 90 रीजनेबल भाव है। आज 80 है तो 80 और अपॉर्चुनिटी है ना मेरे लिए, क्योंकि इसने आगे चलकर तो 110 ही होना है। क्योंकि जब 100 रुपए पे अच्छी लग रही थी, 90 मेरे को अच्छा लग रहा था, आज 80 मिल रहा है, तो वो 100 के ऊपर जाएगा तो मेरा तो बढ़िया पैसा बन गया ना। तो ये व्यू बना के हमें चलना चाहिए ज्यादातर। अब मैं आपके साथ पहले स्टॉक शेयर करना चाहूंगा। आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है स्टॉक्स लेवल पे, ये हम सभी को अच्छे से पता है। मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के जिनमें भर भर के पोजीशन इन्वेस्टर्स की है, पहला नाम है HAL का। आज अगेन ये क्रैश हुआ है, 4231 पे क्लोजिंग आई है, 4172 का लेवल देखने को मिल गया है इसमें। 3 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है ये स्टॉक। 4000 रुपए का मैंने लक्ष्य दिया था, अभी 4172 तो आ चुका है। अब देखो, यहां से एक आध बाउंस बैक भी आ सकता है, लेकिन नहीं आया तो 4000 अब घर दूर नहीं है, केवल 5% रह गया है दोस्तों। आपके साथ 5000 5500 लेवल पे बोल रहा था कि ये स्टॉक बहुत भाग गया है, बहुत ज्यादा भाग गया है, नीचे आना चाहिए। अब आप वैल्यूएशन देखो, सब छोड़ो, जो चीज आपको 45 के पीई पे मिल रही थी ना, आज वो चीज आपको 35 के पीई पे मिल रही है। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। HAL के नंबर्स में अभी तक कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर्स स्टिल बहुत स्ट्रांग है। अभी रिसेंटली 26,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, लेकिन वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए थे, फंड फ्लो जो है वो इधर उधर हो गया था। जो डिफेंस जा रहा था वो डिफेंस से शिफ्ट होकर आपका IT वगैरह में चला गया, फार्मा में चला गया। तो यहां बाइंग, लैक ऑफ बाइंग हो गई, और जिनके पास है उनको गिरता देख के कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग पे उतर आए, जिसकी वजह से नीचे। अब मैं आपके साथ यहां पे व्यू कर रहा हूं चेंज अभी से ही। जी हां, मैं ये नहीं कह रहा कल से चलने लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 4000 रुपए जो मेरा भाव हो वो तो आना चाहिए भाई साहब। 4000 अब दूर नहीं है। 4000 से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फ्रेश एंट्री लेनी है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की आप ले सकते हो। एक्यूमुलेट या फ्रेश एंट्री के लिए 4000 रुपए पे पहला लक्ष्य कहीं ना कहीं बनेगा, जहां पे पहला लक्ष्य मीन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालने का, यानी एक्यूमुलेशन या फ्रेश एंट्री का पहली इंस्टॉलमेंट आप 4000 पे डालेंगे। आगे अगर देखा जाए तो अराउंड 3550 के अराउंड सेकंड इंस्टॉलमेंट डाल सकते हो। एंड थर्ड, अगर आप और मतलब बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाए तो 3000 आ सकता है। 3000 पे आप अगेन लास्ट इंस्टॉलमेंट डालेंगे। ये 3 इंस्टॉलमेंट है। इस बीच में अगर हमें एक भी मौका ही नहीं मिला, सोचो कल से ही घूम जाए तो हमारी किस्मत तो बाजार एक्सेप्ट कर लेना, नहीं ले पाए। पहला तो 4000 पे डालना, सिंपल। 4000 आने के बाद अगर घूमेगा, बाकी 2 इंस्टॉलमेंट डालने का मौका नहीं दे रहा, तो फिर वो लेवल्स के अकॉर्डिंग हम ऊपर भी डालेंगे, लेकिन पहला 4000 पे डालना है। वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम रिव्यू करूंगा। अभी यहां से क्या गिरावट होगी? बिल्कुल होगी। अभी तो 4000 तक जाना चाहिए स्टॉक, सिंपल है। आज भी आप देखो 45-46 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। बाजार ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन HAL ऊपर नीचे नहीं, नीचे नीचे ही कर रहा था। अब आते हैं अगले स्टॉक पे, BDL। ये अभी भी मुझे बहुत महंगा लग रहा है। 1150 से सॉरी सवा, अब तो 1120 रह गया, 1120 हो चुका है। 1096 का आज लो लग गया है। एक हफ्ते के निचले स्तर पे, 1 महीने के, 3 महीने के और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 950 950 रुपए का भाव है, जो लोएस्ट पॉइंट ऑलमोस्ट है। 950 की तरफ ही ये स्टॉक जा रहा है भाई साहब। 950 रुपए पे पहुंचने के बाद भी रिव्यू करना चाहिए। अभी भी मैं कह रहा हूं 1000 950 रुपए की बात कर रहा हूं, यहां से भी 10% डाउनसाइड देख पा रहा हूं मैं।
मुझे लगता है आ सकता है। इस बीच में अगर एक अच्छी चीज देखना चाहो तो वो ये है कि इस गिरावट में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, विदाउट वॉल्यूम स्टॉक्स टूट रहे हैं, यानी कि खरीदते समय तेजी के समय आते हैं इन्वेस्टर, जब गिर रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। ओवरऑल देखा जाए तो 1000 रुपए के नीचे बीडीएल भी ठीक हो जाएगा। बीईएल पे आता हूं दोस्तों, बीईएल 272 हो गया है, 260 तक पहुंचने दीजिए इसे, 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे अभी भी है। मेरे को लगता है बीडीएल में भी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, 260, 255, 230, 35 ये लेवल्स हैं जो बीईएल में मैं देख पा रहा हूं, वहां पे आएगा तो फिर हम सोचेंगे। अभी थोड़ा सावधानी है बीईएल में भी। ये हो गया डिफेंस क्षेत्र से पूरी बात। प्रेफर्ड पिक में एचएएल रहेगा, देन बीईएल रहेगा, और बीडीएल तो अभी रिव्यू सेगमेंट में ही पड़ा है। रीजन वैल्यूएशन है और आउटलुक है, तो तीनों में सबसे तगड़ा मुझे एचएएल का ही लगता है, देन बीईएल का और बीडीएल का। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे सेगमेंट पे, शिपिंग पे। मजगांव डॉक की बात करता हूं। देखो रेलवे भी इसी कैटेगरी में आता है। जो लोग आरवीएनएल कह रहे थे गिरेगा ही नहीं गिरेगा नहीं, हो गया ना 650 वाला 500, टीटागढ़ 1800 वाला हो गया ना 1000-1200। यही होता है भाई साहब, जब आप कहते हो ना कभी नहीं गिरेगा, तभी गिर के दिखा देता है शेयर। मजगांव डॉक में टारगेट हो गए डन 4800-4600 रुपए। मैंने कहा था आपसे, जब वो सरकार ने एक अश्विनी आई थिंक एक खबर आई थी कि गवर्नमेंट ने क्या करा है कि 1,41,000 करोड़ का अप्रूवल दिया है, उस दिन ये शेयर 5% ऊपर था 4600-4700 रुपए। मैंने कहा था मत लो, अभी नहीं बनता मौका। आज स्टॉक 4060 पे आके खड़ा हो गया है। 4000 रुपए के अल्टीमेट टारगेट्स थे, डन हो चुके हैं। 3970 का आज स्टॉक ने लो लगाया, तो जो टारगेट्स थे सबसे पहले मजगांव डॉक ने डन करें, और मजगांव डॉक अब 35 के पीई पे आ चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या यहां से भी गिर सकता है? डेफिनेटली गिर सकता है यार, कितना गिरेगा वो अब सोचने वाली बात है। लेकिन अब यहां से मैं यही कहूंगा कि अब बेच के जाने वाला समय खत्म, अब सिर्फ एक्यूमुलेशन और फ्रेश एंट्री के लेवल्स तलाशने हैं। तो जहां भी सेटल होगा वहां पे तलाशेंगे। अभी तो डाउनफॉल में चल रहा है, तो थोड़ा और वेट करूंगा मैं। 3900 3800 तो आज आ ही गया है, वहां पे और आ जाएगा और सस्टेन करेगा जिस लेवल पे, उस लेवल पे खरीदने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है दोस्तों, 1700 रुपए के भाव पे, ये भी 50 के पी पे आके खड़ा हो गया। अब कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फॉल आएगा स्टार्ट तब देखेंगे। अभी ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में, इसमें सेलिंग करना और बाइंग करना दोनों ही अभी रीजनेबल नहीं है। कोचिन शिपयार्ड में 1678 का भाव आ गया है, 1638 आज आपके लिए लो लग गया है। इसने कुछ मेजर लेवल्स भी ब्रेक कर दिए हैं दोस्तों आज। मेरे को लगता है अभी इसमें और वेट करना चाहिए, शायद हो सकता है 1300 रुपए तक की जर्नी शुरू हो रही हो इसकी, अगर बाउंस बैक नहीं आया तो शिपिंग और डिफेंस दोनों पूरी तरीके से दम तोड़ते हुए दिखे हैं। रेलवे भी दम तोड़ रहे हैं और चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स भी दम तोड़ रहे हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स का बड़ा पैसा लगा हुआ था। लेकिन कुछ स्टॉक्स अब इस फॉल में अच्छे लगने लगे हैं, जहां पे आप फोकस भी करेंगे बाय ऑन डिप के लिए। लेकिन अभी से नहीं, थोड़ा और गिरने दो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।